लक्ष्य कैसा होना चाहिए हमारा? स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट, वैल्यू पर, वो मानदंड पर खरा उतरता हो। देखिए कैसा, एस फॉर स्पेसिफिक यानी स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। क्लियर मतलब आप अगर कार चाहते हो और आपने बोल दिया कि मैं कार खरीदना चाहता हूं, तो ये क्या स्पष्ट लक्ष्य है? स्पष्ट लक्ष्य जब होगा जब आप लिखोगे कि मैं फोर्ड फीगो 5 लाख रुपए की टॉप मॉडल ब्लैक कलर की कार खरीदना चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि नहीं, बताइए, स्पष्ट है कि नहीं? मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल यानी मापा जा सकता हो। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मैं जिंदगी में सफल होना चाहता हूं बस, और उससे पूछते हैं सफलता क्या है, तो उसको पता नहीं है सफलता कितनी है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, उसको पता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेजरेबल होना चाहिए, मापा जा सकता हो क्या चीज आपको चाहिए। तीसरा, अचीवेबल होना चाहिए, हासिल करने के लायक होना चाहिए। आर, रियलिस्टिक होना चाहिए। टी, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड यानी आप वो चीज हासिल कितने दिन में कब तक करना चाहते हो, उसकी डेडलाइन आपको बनानी पड़ेगी। इस तरीके का गोल होना चाहिए कि नहीं? एक बार एक पड़ोसी का कुत्ता जो था, हर बार एक कार गुजरती थी और उस पर भौंकता था। कुत्ता क्या करता था, कार निकलती थी और भौंकता था। आपने देखे हैं ऐसे कुत्ते? कारों पे भौंकते हैं, देखा है ना? तो कार पे जब कुत्ता भौंकता था तो 2-3 बार ऐसे ही हुआ। तो एक पड़ोसी ने पूछा उसको कि साहब ये बताइए कि आपका जो कुत्ता है, क्या ये सोचता है कि ये कार को पकड़ लेगा जो भागता है कार के पीछे? तो पड़ोसी ने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हो? पड़ोसी बोला कि साहब सवाल ये नहीं है कि ये कार को पकड़ पाएगा कि नहीं, सवाल ये है कि कार को पकड़ लेगा तो क्या करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब हम जिंदगी में कौन सी दौड़ लगा रहे हैं हमको पता नहीं है, हम क्या चीज हासिल करना चाहते हैं हमको पता नहीं है। कहीं हम ऐसा हाल तो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ जैसे ही कुछ दिखा और भागना चालू, और पता नहीं पकड़ के करेंगे क्या। समझ में आ रहा? तो गोल बनाइए, आप निश्चित करिए कि जिंदगी में आप क्या चाहते हैं। लक्ष्यों की समय सीमा होती है। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कि मिडिल टर्म होते हैं, और कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, 5 साल या 5 साल के बाद के होते हैं। समझ में आ रहा है? मेरे 5 साल के लक्ष्य जानना चाहते हो? तेजी से बोलिए, ऐसे आवाज आनी चाहिए। मेरे दोस्तों 5 साल के लक्ष्य हैं कि मैं सबसे पहले ये सोचा कि मैं 1 लाख रुपया हफ्ते का कमाऊं। फिर 1 लाख रुपया हफ्ते का जब मेरे पास आने लगा तो फिर कुछ बड़ा करना चाहिए ना। मेरा अगली 5 सालों का लक्ष्य है कि मैं 1 लाख रुपया डेली के कमाऊंगा इस बिजनेस से। एक 5 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है जिसका नाम प्रेम प्रसाद मॉल होगा। एक 100 बीघा खेत खरीदना है। जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूं उस परिवार में 1 भी बीघा खेत नहीं था कभी भी, लेकिन यह तमन्ना है कि कम से कम 100 बीघा खेती का किसान बनना चाहिए। जयपुर में एक स्विमिंग पूल वाला घर बनाना है। 80 किलो वजन कम करना है। 80 किलो का मतलब होना है, वजन जो रखना है वो कितना रखना है, 80 किलो। 5 साल वाले लक्ष्य हैं। घर में जिम बनानी है। 1 लाख रुपया महीना की रेसिडुअल इनकम चाहिए। रेसिडुअल मतलब समझते हो? नहीं, रेसिडुअल मतलब आप ना काम करो तब भी आपके पास पैसा आए। वो इनकम कैसी है? किराए से जो इनकम आती है वो, आपकी ब्याज से जो पैसा आता है वो, आपकी एफडी आरडी से जो पैसा आता है वो। इस तरीके की 1 लाख रुपए की रेसिडुअल इनकम आनी चाहिए, जो मैं ना भी करूं कुछ भी तब भी मुझे 1 लाख रुपए आए। समझ में आ रहा है? और 100 लोगों को डायमंड बनाना है। आप सिर्फ ये तय करिए कि आपको चाहिए क्या और लिख लीजिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये आपको पावर देगा कि इस काम को क्यों करना चाहिए। अगर किसी को क्लियर है कि ये काम को मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे 1 लाख कमाने हैं, तो बताइए मैं कभी छोड़ूंगा ये काम? कितनी भी तकलीफें आ जाएं छोड़ूंगा? कितनी परेशानी आ जाए छोड़ूंगा? मेरी कितनी टीम बैठ जाए कभी छोड़ूंगा? किसी शहर में काम बंद हो जाए मैं छोड़ूंगा? क्योंकि मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मुझे यह पता है कि मुझको क्या करना है और मुझे पता है कि सिक्योर लाइफ मुझको क्यों करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आप निश्चित